जी, हेलो व्यूअर्स। मैं हूं कमर चीमा अपने यूट्यूब चैनल कमर चीमा के साथ। व्यूअर्स, उम्मीद है आप ठीक होंगे और आपका वीकेंड शुरू होने वाला है। आज मैं बात करना चाहता हूं कि कल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में कुछ डिस्कशन कर रहे थे और वो कह रहे थे जी कि ये कहा जाता है जी कि पाकिस्तान जो है उसको सॉफ्ट इमेज के लिए कोशिश करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं, हमें सॉफ्ट इमेज के लिए कोशिश नहीं करनी चाहिए, मगरब को खुश करने के लिए। इमरान खान साहब की स्पीचेस का और इमरान खान साहब की जो, वैसे तो वो मगरब से पढ़े हुए हैं, मगरब में बहुत रहे हैं और कहते हैं मैं बहुत समझता हूँ, लेकिन वो अभी चाहते ये हैं कि मैं अवाम को कहूँ कि मगरब से इंस्पायर ना हो, जिस तरह का वो इल्लामा इकबाल का भी रेफरेंस देते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि खुद अपने पाँव पे खड़े होना है। तो ये कैसे खड़े होना है, ये किस तरह खड़े होना है, और फिर हम उन्होंने इमरान खान साहब ने ये भी कहा कि हमें भारत को कॉपी करना शुरू कर दिया, क्योंकि भारत की फ़िल्में जो थी वो उसमें उनका बड़ा नाम था, तो जब हमने उनको कॉपी किया तो हमें मसाइल पैदा होना शुरू हो गए। मैं समझता हूँ कि अगर भारत और पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज का कंपैरिज़न किया जाए, तो मैं थोड़ा जनरल एक चीज़ बताना चाहता हूँ जो नॉर्मली लोग अवॉइड करते हैं, जो रूट कॉज़ है, जो किसी चीज़ की मेन जड़ है, उस जड़ को हमें समझना होगा। देखिए, भारत दुनिया में कैसे जाना जाता है? भारत का आउटलुक क्या है और पाकिस्तान का आउटलुक क्या है? पहली बात तो यह है कि जो भारत का आउटलुक है, भारत दुनिया में जाना जाता है कल्चरली। वो अपने कल्चर की वजह से जाने जाते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन की वजह से जाना जाता है, बिकॉज़ जब उनका एक पुराना हिस्टोरिकल बड़ा रेफरेंस, बड़ा तगड़ा रेफरेंस है उनके पास। और वो ज़ाहिर-सी बात है, जो इंडियन सिविलाइजेशन की बात होती है, वैसे भी कहते हैं कि सिविलाइजेशन की तो डिफरेंट मिसालें हैं कि ऐसे भी हो सकता है कि अगर कोई लोग 1 बिलियन से ज़्यादा हों, तो वो भी सिविलाइजेशन में आते हैं। कई लोग होते हैं कि उनकी हिस्ट्री बड़ी पुरानी होती है, कल्चर बहुत पुराना होता है, वैल्यूज़ बहुत दूर से वो एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं, तो वो लोग भी जिसे कहते हैं कि इस सिविलाइजेशन में आ जाते हैं। सो मग दुनिया में भारत अपनी उस कल्चर की वजह से या वैल्यूज़ की वजह से जाना जाता है। बाकी पॉलिटिकली वहाँ पे क्या है, वो मैं उस पे अभी आज बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ जाना कैसे जाता है और उनका सॉफ्ट इमेज क्या है, उस पे बात कर रहा हूँ। जबकि पाकिस्तान जो है वो अनफॉर्च्यूनेटली वो सिक्योरिटी के लेंस से जाना चाहता है दुनिया में। पॉलिटिकली अवेयर है। पाकिस्तान का कल्चर दुनिया को नहीं पता। और क्योंकि हमने अपना कल्चर को इस्लामिक उससे लिंक किया और अरब से लिंक किया, तो हमारा कल्चर और कंफ्यूज हो गया। सो मुझे ऐसे लगता है कि जो पाकिस्तान है, अगर हम हमें दुनिया कल्चरली जाने तो वो ज्यादा बेहतर है एज कंपेयर टू पॉलिटिकली जाने, या एज कंपेयर टू कि पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेट बने हो रहे हैं हम पिछले 70-75 साल से। सो प्योरली एक डिफरेंट मैकेनिज्म है सॉफ्ट इमेज के हवाले से। सो हमें इन चीजों को समझना है कि भारत जो है वो तो कल्चर, फिर उनकी आपको पता है फिल्म इंडस्ट्री ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। भारत की जो मोशन पिक्चर इंडस्ट्री है, दैट इज मार्वलस इन अ सेंस कि उन्होंने बहुत मेहनत की, उन्होंने अपने आप को सेकुलर रखने की कोशिश की, जो किया तो उनका ये था कि उन्होंने मूवी बनाई, ड्रामा बनाया, गाने बनाए, लोगों को इंगेज किया डिफरेंट कल्चर से। तकरीबन 1000 से ज्यादा कहते हैं कि मूवीज बनाई जाती हैं एनुअली भारत के अंदर। सो जो कि बहुत बड़ा है, सो दैट इज नोन एज कल्चर। सो कहीं हॉलीवुड और बॉलीवुड का नाम लिया जाता है, बल्कि बॉलीवुड के लोग जाके हॉलीवुड में काम करते हैं, और कहीं तो वो ऐसे होता है कि हॉलीवुड के लोगों को बॉलीवुड में ले आते हैं। सो दैट इज कल्चर वैल्यू। वहां पे वो जो इंडिया का है वो एक कि जी भाई वो किस तरह। सो इसी तरह लेकिन पाकिस्तान में क्या हुआ कि हमें तो ज़ियाउल हक साहब ने डाल दिया इस्लामिस्ट पर्सपेक्टिव में सारा। हम तो बन गए, हमें यहाँ पे जिहाद इंट्रोड्यूस करा दिया, और जिहाद भी ऐसा कि जिसमें रियासत इन्वॉल्व नहीं है, नॉन स्टेट एक्टर वाला जिहाद, जिसने पकड़ के हमारी जो शक्ल है वो मस्क कर दी। दुनिया में हमारी शक्ल मस्क हो गई, क्योंकि हम उसको ना तो डिफेंड कर पा रहे थे, ना ही जिहाद के बारे में अवाम अवेयर थी, और ना ही पता था कि जिहाद कैसे होता है। हम वो बड़ा ग्लोरीफाई करते थे 14वीं सदी का जिहाद और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का जिहाद, और उसके बाद वो एक और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट थी, वो प्रॉफेट मोहम्मद थे, वो एक बिल्कुल पराया अलहदा था। आज के ज़माने में जिहाद के बिल्कुल पराया अलहदा है, लेकिन हमने एक जिहाद इंट्रोड्यूस करा दिया, फिर इस्लामिस्ट कल्चर यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गया, फिर वैल्यूज़, फिर आपकी जो क्या से बोलते हैं, इवन के एजुकेशन में भी, और फिर कॉन्स्टिट्यूशन सारा इस्लामिक बन गया, तो हमारी तो ओरिएंटेशन ही अलग हो गई। हम अगर इस्लाम का भी तो सॉफ्ट इमेज है ना,
इस्लाम भी तो सॉफ्ट इमेज की बात करता है, लेकिन हम हमें हमें उन चीजों का कोई परवाह नहीं है कि इस्लाम किन सॉफ्ट इमेज की बात करता है। हमने वो जो हार्ड रियलिटी थी वहां से वो ले ली और सॉफ्ट को इग्नोर कर दिया। इस्लाम सॉफ्ट इमेज की बात करता है, माइनॉरिटीज की प्रोटेक्शन करना, लोगों के लिए हमने माइनॉरिटीज को वो जो बिल्कुल माइनॉरिटी बना दी है, वो एक और। सो हमें थोड़ा सा जो सॉफ्ट इमेज के हवाले से मगरब से इंस्पायर नहीं होना। भाई क्यों ना मगरब से इंस्पायर हो, हमें दुनिया की हर उस जगह से इंस्पायर होना है जहां पे अच्छी चीज हो रही है। वो भारत में हो, वो चीन में हो, वो अमेरिका में हो, यूरोप में हो, वहां से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। और दूसरी बात जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी हमें सॉफ्ट इमेज जो है ना वो हमें अपना जो ना पहले अपने पाँव पे खड़े होना चाहिए। भाई आपने अपने पाँव पे कैसे खड़े होना है, इट्स अ लॉन्ग जर्नी। लेकिन आप अभी से लोगों को मगरब में या डेवलप सोसाइटी से नफरत ना फैलवाएं। अगर हम उनसे नफरत करने लग जाएंगे, जो कि पहले अस वर्सेस देम है, अगर हम उन्हें समझ नहीं पाएंगे तो हम तरक्की कैसे करेंगे? क्या हमें हमें अपनी वैल्यूज तो बिल्कुल साथ लेके चलनी है, लेकिन उसकी भी वैल्यू समझनी है जिस जो इस वक्त दुनिया में तरक्की याफ्ता है, जो तरक्की उस जगह पे चला गया हुआ है। सो इवन कि पाकिस्तान में तो हम मशहूरी को बन आ जाए तो वो कहते नहीं जी तो मशहूरी गलत है, इस मशहूरी में तो वो डांस हो रहा है तो ये गलत चीज है। सो हमने डांस को ही वो कर दिया, एक और शक्ल दे दी। सो हमारा सॉफ्ट इमेज तो क्या, हम तो हर टाइम हमारी तो लोग सोच रहे होते हैं कि कहाँ पे अगर कोई ऐसी चीज आ जाए जो कि जी जिसे मॉरल पॉलिसिंग कहते हैं हम, जरा सी टीवी में चीज आ जाए तो फटाफट उसको बैन करवाएं, अदालतों में जाएं, तो ऐसे सॉफ्ट इमेज नहीं पैदा होता। उसमें रियासत को अपनी डायरेक्शन सेट करनी चाहिए। इंडिया का आप देखें, अभी आप देखें कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं। उन्होंने फॉर एग्जाम्पल अपने मेडिकल में इन्वेस्टमेंट की। मेडिकल टूरिज्म मुझे बताए ना, दुनिया में कहाँ मेडिकल टूरिज्म होता है? टर्की में मेडिकल टूरिज्म होता है। वहां पे मैंने बहुत सारे अरब्स देखे थे जब मैं गया था वहां पे घूमने फिरने, तो वो बाल छाल लगवाने आते थे, तो वो टूरिज्म भी करते थे और बाल भी लगवाते थे। इंडिया में सिर्फ लिवर ट्रांसप्लांट होता है, तो बहुत सारे पाकिस्तानी जाते हैं वहां पे इंडिया से वो अपने लिवर। तो हम तो वो नहीं चीजें कर सके, हमने तो वो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स करनी होती हैं। अभी उनकी वैक्सीन डिप्लोमेसी देख लें, उन्होंने कहीं पे पैसा लगाया था एक मेडिकल इंडस्ट्री में, तो वहां से उन्होंने एक्सट्रैक्ट कर लिया सोशल इमेज, सॉफ्ट इमेज, अपना पॉलिटिकल इमेज, डिप्लोमेटिकली वो एक्सट्रैक्ट कर गए। हमें थोड़ा सा इस हवाले से सोचना है कि हमारी रियासत की आउटलुक क्या है, हम सॉफ्ट इमेज कैसे बना सकते हैं। क्या एजुकेशन हमारी स्टैंडर्ड की है कि हमें दुनिया को अट्रैक्ट कर सकते हैं? क्या हमारे कल्चर की क्या पोजीशन है? क्या हमारा कोई ऐसा कल्चर है जिसको हम दुनिया को दिखा सकते हैं, बेच सकते हैं? और हमने अनफॉर्चुनेटली हमसे तो हेरिटेज प्रोटेक्ट नहीं हुआ, हेरिटेज की बिल्डिंग्स प्रोटेक्ट नहीं हुई। हमने मंदिर मस्जिद तो थे वो इस सिलसिले में बहुत सारे डिमोलिश हो गए पाकिस्तान में, क्योंकि हमने कब्जा करना था उनके ऊपर। सो इंडिया जो है उसका अपना एक सॉफ्ट इमेज है, वो दुनिया को कल्चरली रिप्रेजेंट किया। ये तो नरेंद्र मोदी साहब ने अभी आके वो जो हार्ड एक फेस इंडिया था वो रिप्रेजेंट किया, तो लोगों ने उसको दी अदर वे अराउंड समझना शुरू किया कि भाई ये भी इंडिया का एक फेस है। अदरवाइज इंडिया ने अपना एक सॉफ्ट इमेज अपना दुनिया को दिया, जिससे उनको बहुत फायदा हुआ। सो हमें मगरब को खुश नहीं करना। भाई मगरब को हम कब खुश कर रहे हैं? हमें पहले अपनी डायरेक्शन तो स्टैब्लिश कर लें कि हम एक इस्लामिक रियासत तो हैं। तो क्या इस्लाम के अंदर सॉफ्ट इमेज नहीं फैल सकता? बिल्कुल फैल सकता है। क्या इस्लाम ये कहता है कि जो अपनी पुरानी बिल्डिंग्स हैं उनको रेनोवेट ना करो? बिल्कुल कहता करो। क्या इस्लाम ये नहीं कहता कि आप जो है अपनी पॉलिटिक्स फेयर प्ले रखो? तो उसमें फेयर प्ले नहीं हो सकता। सो हर चीज में सॉफ्ट इमेज हो सकता है, लेकिन हमें ये तकसीम इस वक्त नहीं पैदा करनी चाहिए। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि हम जनाब मगरब से इंप्रेस ना हो, मगरब से इंप्रेस ना हो। भाई हर उस बंदे से इंप्रेस हो जो अच्छा मेहनत कर रहा हो, जो अच्छा काम कर रहा हो, जो जिसे कहते हैं ना जो जो मेहनत कर रहा हो, जिसने उस दुनिया में तरक्की की हुई है। आज के जमाने में तो सारी की सारी पावर ही सॉफ्ट पावर है। लोग हार्ड पावर से तो जंगें जदल वो सारी खत्म हो गई भाई। अब कौन डिस्कस करता है कि हमें लड़ना है? कौन डिस्कस करता है ये चीजें? अब अगर आप लड़ाई झगड़े की बात करेंगे तो लोग कहेंगे यार ये तो बेवकूफ लोग हैं, ये आज भी उस सिलसिले में लगे हुए हैं। सो हमें अपनी आउटलुक स्टैब्लिश करनी है। हमारे अंदर सीरियस आइडेंटिटी क्राइसिस रह गए हैं पाकिस्तान के अंदर, जो कि जा नहीं रहे, क्योंकि जो हमारे मजहबी एलिमेंट्स हैं वो बेसिकली बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं चीजों को।
उसमें डिफरेंट फिके हैं, वो फिके बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं। सो होता यह है कि जैसे फॉर एग्जांपल इसराइल का इशू है, तो अभी सारे के सारा दुनिया जो है वो अपने आप को नए मॉडर्न फॉरेन पॉलिसी लाइंस पे लेके जा रही है और कह रही है कि इसराइल को रिकॉग्नाइज करना है कि नहीं करना। यहाँ पाकिस्तान में पोजीशन ये है कि हर पॉलिटिकल एक्टर ये कह रहा है कि नहीं नहीं इसराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करना, बिकॉज उनको पता है कि ये एक अनपॉपुलर डिसीजन हो जाएगा। कोई ये नहीं सोच रहा कि प्रेगमेटिक फैसले किस तरह करने हैं, या प्रेगमेटिक फैसले कहाँ पे होते हैं, या पार्लियामेंट का इस्तेमाल कैसे हो सकता है। तो हमें इन चीजों को थोड़ा समझना होगा, हमें ये बाहर निकलना होगा इन अपनी वो जो दकियानूसी माइंडसेट है, अगर हम वहां से बाहर ना निकले तो हमारे लिए चैलेंजेस बढ़ जाएंगे। देखें, भारत के अंदर नरेंद्र मोदी ने जिस तरह एक अपना एक हार्डकोर जो हिंदू जो पर्सपेक्टिव है वो लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले बहुत मेहनत हो चुकी थी। इससे पहले जो बीजेपी की गवर्नमेंट थी या कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, वो इंडिया का बहुत ज्यादा सॉफ्ट इमेज किसी ना किसी तरीके से प्रेजेंट कर सके, जिसको वो आज कैच करवा रहे हैं। तो बहुत सारे लोग तो अभी समझते नहीं है भारत के अंदर ये जो अभी जो चल रहा है, और जो समझते हैं वो कह रहे हैं कि नहीं भाई, भारत जो है अभी वो हमसे, इट इज टू इंपॉर्टेंट टू बी इग्नोर्ड। आप इमेजिन कर लें कि भारत अपने आप को इस लेवल पे ले गया कि टू इंपॉर्टेंट टू बी इग्नोर्ड की बात चल रही है। लेकिन हमें हमने यहाँ पे कल डैनियल पल वो जो है उसको के कातिल को रिहा कर दिया, जो कि मैं समझता हूँ कि मुझे नहीं पता उसके पीछे लीगल चीजें क्या है, लेकिन आज यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की स्टेटमेंट आई है। उनकी पहली स्टेटमेंट पाकिस्तान के बारे ये है कि भाई ये गलत हुआ है। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पहली स्टेटमेंट, पहली ट्वीट उन्होंने पाकिस्तान के बारे में की कि जो हुआ गलत हुआ है। सो जो जर्नलिस्ट का कातिल है उसको सजा ही नहीं मिली। मैं आई एम नॉट प्रीव्यू टू व्हाट हैपेंड, मैं इस पे आज एक कंप्लीट शो भी करूंगा एक अच्छे सहाफी के साथ। लेकिन जिसे बोलते हैं कि दिस इज टू इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमारा सॉफ्ट इमेज कहां से आएगा भाई। हम अपनी शिनाख्त के लिए बाहर देखते हैं, बाहर नहीं। अगर अंदर लोगों को बताया जाए कि आपकी शिनाख्त क्या है, हमें किस तरह आगे जाना है, सबसे पहले तो कोएग्जिस्टेंस की जाए, डायलॉग किया जाए। हम पहले डोमेस्टिक कंसेंसस तो एस्टैब्लिश करें कि हमारी आउटलुक क्या है। जो हमारी आउटलुक है, जो पाकिस्तान की यूथ है वो तो इस चीज से एग्री नहीं करती। जो पाकिस्तान के बुजुर्ग पुराने बाबे सोच के चले गए कि पाकिस्तान की क्या डायरेक्शन होनी चाहिए, वो तो एक और तरीके से है। और जो हमारी लीडरशिप आती है, वो लीडरशिप सारा टाइम जो है वो हमें ख्वाब दिखाती रहती है, यहाँ ये कहती रहती है जी मगरब से इंस्पायर नहीं होना। भाई क्यों ना हो इंस्पायर, आज की यूथ किससे इंस्पायर होगी? आपका आइडिया कितना स्ट्रांग है कि आप लोग यूथ को कंट्रोल करके रखेंगे? इससे पहले ये चेक करें कि आइडिया कितना स्ट्रांग है। जो आइडिया आप इस वक्त दुनिया को सेल कर रहे हैं, वो देखें, इस वक्त कंपटीशन है। कल्चरल डिप्लोमेसी होती है, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी होती है, पब्लिक डिप्लोमेसी होती है। ये आप तब तक कर सकते हैं जब तक आपका आइडिया तगड़ा ना हो। ईरान देख लेना, ईरान तो चले पुरानी एक पर्शियन सिविलाइजेशन है, तो उनका तो उन्होंने अपने आप को प्रोजेक्ट कर लिया। अरब्स भी अपना वो करते हैं, तो वी आर न्यू यंग नेशन। हमें तो 75 साल तो किसी मुल्क की जिंदगी में कोई वो नहीं होता। सो हमें अपनी आइडेंटिटी को कैसे स्टैब्लिश करना है, हमें अपने आप को, हमें जो है वो नेशन का कॉन्फिडेंस कैसे अचीव करना है, हमारी नेशन कॉन्फिडेंस कैसे अचीव करेगी। क्या हम वाकई ही अपना अच्छे तरीके से अपने आप को दुनिया के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं? दुनिया हमें किस एंगल से जाने जाती है? अनफॉर्चुनेटली प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है वो मगरब में अच्छे नाम से नहीं जाने जाते। एंड दिस इज व्हाट इमरान खान साहब अभी भी अमेरिका में तालिबान खान नाम से ना जाने जाते हैं। He's never understood। ठीक है, वो क्रिकेट एंड पॉलिटिशियन सारी दुनिया उनको कहती है, लेकिन जो उनका अमेरिका के बारे में माजी में रवैया रहा है, जो वो बोलते रहे हैं, जो मगरब के बारे में बोलते रहे हैं, सो इमरान खान इज नॉट टेकन एज ए सॉफ्ट इमेज। उनका वो नहीं है वहां पे। इमरान का डोमेस्टिक सॉफ्ट इमेज बहुत है, यहाँ उनका ये है कि वो करप्ट नहीं है, इसमें बिल्कुल शक ठीक है। लेकिन दुनिया इमरान खान को कैसे जानती है, ये पिछले 15-20 सालों में जो उन्होंने दुनिया को जिस तरह एक अपना पर्सपेक्टिव डेवलप किया, दुनिया उनको वैसे ही जानती है। सो इमरान खान साहब को ये समझना है कि भाई हमें अपना सॉफ्ट इमेज हर कीमत पे डेवलप करना है। और सॉफ्ट इमेज पॉलिटिक्स से नहीं आता खुदारा, सॉफ्ट इमेज कल्चर से आता है। सॉफ्ट इमेज अगर अमेरिका सॉफ्ट इमेज पॉलिटिक्स से देता है इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल वैल्यूज की, जब बात करता है वो बात करता है भाई डेमोक्रेसी की, वो बात करते हैं ह्यूमन राइट्स की, वो बात करते हैं मीडिया फ्रीडम की, वो बात करते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, तो ये पॉलिटिक्स में आता है। हमारे यहाँ पे तो साफी साहब जो हैं वो प्रॉपर तरीके से बात नहीं कर सकते। हमें पता है चैलेंजेस है पाकिस्तान में मीडिया को,
सो वो तो पूरी दुनिया में मीडिया को चला, भारत में भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन पाकिस्तान में तो मीडिया को चैलेंजेस हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। सो हम पॉलिटिकल सॉफ्ट इमेज डेवलप करने से पहले कल्चरल सॉफ्ट इमेज डेवलप करें, जो कि इंडिया जिस चीज को कैश इन कर रहा है। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में बार-बार इस चीज का जिक्र करता हूं, क्योंकि बेसिकली इंडिया ने अपने आप को इंगेज कर लिया उस फिल्म इंडस्ट्री के इर्द गिर्द, अपनी टीवी इंडस्ट्री के इर्द गिर्द। ड्रामा इंडस्ट्री तो उनकी ठीक है, वो एक जो सोशल कल्चरल पर्सपेक्टिव में चलती रहती है, वो जो चीजें दिखाते रहते हैं, सास बहू, वो एक और चीज है, लेकिन समहाउ द वर्ड न्यू इंडिया कल्चरली, मुझे वो नहीं भूलता। आई थिंक रशिया के प्रेसिडेंट उस वक्त यही पुतिन साहब ही थे। तो वो शाहरुख खान मूवी बना रहे थे, मुझे उस मूवी का नाम तो भूल गया, लेकिन वो गाना था बड़ा मशहूर, चमक छल्लो, करीना कपूर के साथ। तो वो सेट पर आए, दैट वाज द सॉफ्ट इमेज इंडिया प्रोजेक्टेड। हमारा यहाँ पे कितना, हमारे तो यहाँ मूवी भारत की तो हमने बैन कर दी बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल, हम अपनी जो पॉलिटिक्स को भी उसमें ले आए। सो जो हमारी कल्चरल चीजें उसमें भी हमने पॉलिटिक्स घुसा दी। हम पॉलिटिकल लेंस से अगर बात करें, एक होती है हार्ड पावर, एक होती हाई पॉलिटिक्स, एक लो पॉलिटिक्स। हमने लो पॉलिटिक्स को मिक्स कर दिया हाई पॉलिटिक्स के साथ। हमने तो उसकी कोई लाइन ही नहीं छोड़ी कि किस तरह करना है, क्योंकि भारत ने, क्योंकि हम कश्मीर में मसले पैदा कर दिए, तो हमने उनको, हालांकि सारा पाकिस्तान नेटफ्लिक्स पे इंडियन फिल्में देखता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने सिनेमा में लगानी बंद कर दी। बट एनी हाउ, दिस इज हाउ द विजन इज। लेकिन पाकिस्तान को अपना सॉफ्ट इमेज प्रोजेक्ट करना चाहिए, और उसमें पाकिस्तान को अपनी स्ट्रेटेजिक ओरिएंटेशन इन टर्म्स ऑफ कल्चर एंड सोशल वैल्यूज एस्टेब्लिश करनी होगी। अदरवाइज सॉफ्ट इमेज इस तरह नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी के हवाले से जानते जाने, और जी हम सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं, हमें अगर अमेरिका को अफगानिस्तान में हमारी मदद है तो हम उनको सिक्योरिटी देंगे, ऐसे हमारा सॉफ्ट इमेज कोई नहीं जाना। हमारा सॉफ्ट इमेज जाना है अगर हमारा कल्चर दुनिया में रिकॉग्नाइज होगा। अब कल्चर को कैसे रिकॉग्नाइज करना है, दिस इज वेयर अ नेशन नीड्स टू थिंक, एंड दिस इज वेयर अ नेशन नीड्स टू टेक अप आउटलुक क्या आइंदा क्या होगा। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स।